हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। मैं नाला सुपारा में रहता हूँ। मैंने हाल ही फ़िलहाल में अभी शादी किया था 29 अप्रैल 2016 में। मेरी वाइफ वो अपने घर पे जा चुकी है। उनके घर वाले मुझे आजकल ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैंने उन्हें यही चीज़ बोला कि मुझे आज भी तुम्हारे घर से लालच नहीं पड़ी हुई है। मेरी वाइफ को मुझे रिटर्न सेंड कर दो, मुझे आप लोग से कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूँगी। उनकी बेटी ने एक रिलेशनशिप रखा था, एक मतलब गैर आदमी के साथ, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके वजह से मैंने जाके उसे उसके घर पे ही मारा था, उसके माँ बाप के पास। उस चीज़ को उन्होंने हट करके उन्होंने आके मेरे घर से संबंध तोड़ लिया। अब मेरी मॉम को स्टोन थेरेपी है, मीन्स उनके पेट में पथरी है। मेरे पापा को एलर्जी है। मैंने अभी तक मेरी दीदी की शादी भी नहीं किया है। मैं मेरी दीदी की शादी भी करने चाह रहा था, बट मेरा थिंकिंग ये था कि पहले मैं मेरी शादी कर लूँ, मेरी वाइफ आके मेरे फैमिली को संभाले, उसके बाद दीदी की भी शादी कर दूंगा। पर अब मेरी थिंकिंग ये है कि पहले अब दीदी की शादी, उसके बाद मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्यों? मैं मेरे मॉम डैड की इरिटेशन नहीं देख सकता हूँ। वो जिस हिसाब से रोते हैं, मतलब वगैरह, मतलब जो भी है, उस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं मेरी दूसरी शादी करूँगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को सच्चाई इसलिए बता रहा हूँ, यूट्यूब एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे सच्चाइयों को देखी जाती है। तो प्लीज़ इसे जितने से जितना हो सके आप लोग फॉरवर्ड करिए, और जितने से जितना जन हो सके देखिए इस वीडियो को। ये रियल वीडियो है। नाला सुपारा ईस्ट में वो लोग बिलाल पाड़ा में रहते हैं। मैं कल भी गया था मेरी वाइफ से मिलने के लिए, पर वो मुझे नहीं मिली। वो एटीट्यूड दिखा रही थी। मैं उससे फ़ोन पे भी बात करता हूँ तो एटीट्यूड दिखाती है, बोलती नहीं रहना आपके साथ, नहीं रहना है, नहीं रहना है तो जाना बाबा। क्यों मेरा जान खाते बैठी है? तुझे जिसके साथ रहना है तू जा उसके पास, बट मुझे ब्लैकमेल करना तो बंद कर दो। वो लोग ब्लैकमेल करते हैं। उसके भाई ने मेरे पापा को यहाँ तक ये भी बोला था कि आप अगर जो इज्जत से नहीं दोगे तो मैं अपने तौर और तरीके से धमकी दे के ले रहा था। ना मैंने शादी में 1 रुपया दहेज लिया है, ना कुछ लिया है। इस बात की सच्चाई और गवाह तो मेरे पास बहुत हैं, और मेरे पास एविडेंस भी पड़ा हुआ है कि जो औरत है मेरी, जिस आदमी से बात करती थी, उसका एविडेंस भी पड़ा हुआ है। आप लोग चाहिए तो जब आप लोग बोलेंगे, अब मैं जिस दिन शादी कर लिया, अगर जो उन लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया तो फिर मैं इस चीज़ को दिखाऊंगा कोर्ट में। थैंक्स। मैं मुंबई में टैक्सी चलाता हूँ, कोई आम इंसान नहीं हूँ। बट मेरी थिंकिंग कैसी थी, आज के ज़माने में दहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए मैंने नहीं लिया था। ये मेरी थिंकिंग थी, बट उनकी थिंकिंग बूश या डैम शीट था। मैं मेरी वाइफ को पढ़ा रहा था, सब कुछ करा रहा था, पर एडमिशन का पैसा मेरे घर वालों ने नहीं दिया था, उनके घर वालों ने दिया था। मैंने उन्हें बोला भी कि आप लोग इंटरफेयर करना कम करो, कम करो, कम करो, पर उनका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा था मेरे लाइफ में। इसके लिए वो अपने मन से की। मैं अभी यही एक चीज़ जानता हूँ, मैं उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। उसको जिसके साथ रहना हो जाए वहाँ पे, बट मुझे छोड़ दे। मैं मेरे मॉम डैड का इरिटेशन नहीं देख सकता हूँ। थैंक्स। आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल।